एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं निशा शर्मा आप सभी के लिए यूपी टेट उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा पेपर 1 क्लास 1 to 5 प्राथमिक स्तर 23 जनवरी 2022 को जो आपका एग्जाम आयोजित हुआ था यूपी टेट का, अब से पहले उसके मैं 30 क्वेश्चन ईवीएस के आज लेकर आ गई हूँ। ईवीएस के 30 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन यूपी टेट में आते हैं। आप सभी को विदित है कि जो यूपी टेट का एग्जाम होता है वो 150 का एग्जाम होता है, जिसमें आपके 30 क्वेश्चन पर्यावरण अध्ययन से आते हैं। पर्यावरण अध्ययन से 30 क्वेश्चन आते हैं। 30 क्वेश्चन 30 ही नंबर के होते हैं। तो गाइज, अपने सेशन में आगे बढ़ते हुए आज 30 क्वेश्चनों को डिस्कस करते हुए क्वेश्चन नंबर 61, सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है फूलों की घाटी में, शांत घाटी में, दो रंग घाटी में या फिर सूरमा घाटी में। सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? शांत घाटी में। कहाँ? शांत घाटी में। शांत घाटी किसे कहते हैं? केरल को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 का ऑप्शन सी करेक्ट, 3 करेक्ट हो जाए। क्वेश्चन नंबर 62 की तरफ बढ़ते हुए, एलपीजी के संदर्भ में क्या असत्य है? एक स्वच्छ ईंधन है, मीथेन उत्सर्जन करने वाला है, नीली ज्वाला से जलने वाला है, उच्च ऊष्मीय मान है। तो जो 62 का ऑप्शन क्या करेक्ट हो जाएगा आपका? एलपीजी के संदर्भ में क्या असत्य है? क्या असत्य है? मीथेन उत्सर्जन करने वाला है, ये मीथेन नहीं उत्सर्जन करता है। ये तीनों आपके करेक्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 62 का आंसर सेकंड सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63, पारिस्थितिकी तंत्र के घटक हैं पौधे तथा जंतु, उत्पादक, उपभोक्ता व अपघटक, उत्पादक व उपभोक्ता, जैविक तथा अजैविक पदार्थ। क्वेश्चन नंबर 63 का ऑप्शन 4 करेक्ट होते हुए, क्वेश्चन नंबर 63 का ऑप्शन 4 करेक्ट होते हुए जैविक तथा अजैविक पदार्थ। क्वेश्चन नंबर 64, मकर रेखा है 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री साउथ, 23.5 डिग्री साउथ, 23.5 डिग्री नॉर्थ। क्या करेक्ट हो जाएगा? 64 का ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। कैसे करेक्ट हो जाएगा? जैसे हमारा ये गोलार्ध है, ये हमारी भूमध्य रेखा होती है, ठीक है। 23.5 पे ये कर्क रेखा होती है, ये 23.5 पे आपकी मकर रेखा होती है, ठीक है। यहाँ आपका इंडिया है, ठीक है, यहाँ आपका इंडिया है। तो ये वाली रेखा पूछी जा रही है कि 23.5 साउथ में कौन सी है? मकर रेखा है। तो क्वेश्चन नंबर 64 का ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 की तरफ बढ़ते हुए, इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? इकोसिस्टम का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? डॉक्टर आर.डी. मिश्रा ने, डॉक्टर बिटाकर ने, डॉक्टर ऊडम ने, डॉक्टर ए.जी. ट्रांसले ने। तो किसने किया? डॉक्टर ए.जी. ट्रांसले ने। क्वेश्चन नंबर 65 का ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66, निम्न में से कहाँ आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है? निम्न में से कहाँ आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है? क्वेश्चन नंबर 66 का ऑप्शन उत्तर प्रदेश में, पश्चिम बंगाल में, बिहार में, मध्य प्रदेश में कहाँ है सर्वाधिक? क्वेश्चन नंबर 66 का ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो जाएगा, पश्चिम बंगाल में। निम्न में से कहाँ आर्सेनिक जल द्वारा प्रदूषण सर्वाधिक होता है? पश्चिम बंगाल में आपका प्रदूषण सर्वाधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 67, भारत में पश्चिमी घाट के दक्कन शुष्क हैं क्योंकि? क्वेश्चन नंबर 67, निम्न ताप प्रभाव है, दाब प्रभाव है, रेन शेडो प्रभाव है, उच्च तुंगता प्रभाव है। क्वेश्चन नंबर 67 को ऑप्शन 3 करेक्ट होते हुए रेन शेडो प्रभाव है। क्वेश्चन नंबर 67 का ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 की तरफ बढ़ते हुए, वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया। कब पारित किया गया था? वर्ष 1960 में, वर्ष 1972 में, वर्ष 1975 में, वर्ष 1962 में। तो कब पारित किया गया था? वर्ष 1972 में। वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था वर्ष 1972 में। क्वेश्चन नंबर 68 का ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 की तरफ बढ़ते हुए, वायुमंडल की ऊपरी सीमा पर प्रति इकाई क्षेत्र में प्राप्त होने वाली सौर विकिरण कहलाती हैं।
वायुमंडल की ऊपरी सीमा पर प्रति इकाई क्षेत्र में प्राप्त होने वाली सौर विकिरण कहलाती हैं सूर्यताप, ऊष्मा बजट, सौर स्थिरांक, सौर ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 69 का सौर स्थिरांक, सौर स्थिरांक। क्वेश्चन नंबर 69 का ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाए। क्वेश्चन नंबर 70 की तरफ बढ़ते हुए, किस देश का संविधान में मौलिक कर्तव्य लिया गया? किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्य लिए गए? जर्मनी से, यूएसए से, यूएसएसआर से, यूनाइटेड किंगडम से। क्वेश्चन नंबर यूएसएसआर से मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 70 का ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो जाए। क्वेश्चन नंबर 71 की तरफ बढ़ते हुए, घास भूमि क्षेत्र के परितंत्र के खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर के उपभोक्ता होता है। सबसे उच्च स्तर का उपभोक्ता होता है शाकाहारी, जीवाणु शाकाहारी व मांसाहारी दोनों, या मांसाहारी? तो मांसाहारी सबसे उच्च उपभोक्ता होता है। कैसे? जैसे ये उत्पादक है, उत्पादक, फिर है प्राथमिक, फिर होता है आपका द्वितीयक, और फिर होता है आपका मांसाहारी। तो सबसे बड़ा कौन होता है? ये मांसाहारी होता है। क्वेश्चन नंबर 71 का ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72 की तरफ बढ़ते हुए, वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी के सबसे पास है, सबसे पास कौन सा? समताप मंडल, क्षोभ मंडल, आयन मंडल, मध्यमंडल। क्षोभ मंडल सबसे पास है, ठीक है। 0 से 18 किलोमीटर तक क्षोभ मंडल होता है, 0 से 18 किलोमीटर तक। क्वेश्चन नंबर 72 का ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72 का ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाए। क्वेश्चन नंबर 73 की तरफ बढ़ते हुए, भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम पारित किया गया। भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम पारित किया गया, कब किया गया था? क्वेश्चन नंबर 73 11 मई 1972 को, 11 दिसंबर 2002 को, 16 अक्टूबर 1990 को, 10 दिसंबर 1980 को। तो 11 दिसंबर 2002 को जैव विविधता अधिनियम पारित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 74, निम्नलिखित में से कौन सी कृषि करने की प्रक्रिया पर्यावरण संरक्षण में सहायक है? शिफ्टिंग खेती, जैविक खेती, अधिक उपज वाली किस्म की खेती, ग्रास हाउस में पौधे लगाना। क्वेश्चन नंबर 74 का ऑप्शन आपका सेकंड करेक्ट हो जाएगा, जैविक खेती। निम्न में से कौन सी कृषि करने की प्रक्रिया पर्यावरण संरक्षण में सहायक है? कौन सी पर्यावरण संरक्षण में सहायक है? जैविक खेती। क्वेश्चन नंबर 74 का ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75, अम्लीय वर्षा संबंधित है हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, बोरिक अम्ल से, एसिडिक एसिड से, सल्फ्यूरिक एसिड से। क्वेश्चन नंबर 75 का ऑप्शन 4 करेक्ट होते हुए सल्फ्यूरिक एसिड से अम्लीय वर्षा संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 76 की तरफ बढ़ते हुए, WWF से आशय है। क्वेश्चन नंबर 76 की तरफ बढ़ते हुए, WWF से आशय वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। क्वेश्चन नंबर 76 का ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाए। क्वेश्चन नंबर 77, फूलों की घाटी अवस्थित है जम्मू कश्मीर में, सिक्किम में, उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में। तो कहाँ है फूलों की घाटी? उत्तराखंड में। फूलों की घाटी उत्तराखंड में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 77 का ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो जाए। क्वेश्चन नंबर 78, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण के मापन से संबंधित है? ग्रीन ट्रिब्यूनल, सर्वे ऑफ इंडिया, केंद्रीय जल आयोग, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। तो 78 का ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण के मापन से संबंधित है? तो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 79, कोटोपैक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है जो अवस्थित है कहाँ है? सिसिली में, रॉकीज में, हवाई में, एंडीज में। तो कहाँ अवस्थित है कोटोपैक्सी? एंडीज में। कहाँ है? एंडीज में। तिब्बत की सांगपो नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है? क्वेश्चन नंबर 80, गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, यमुना। ब्रह्मपुत्र, जिसे इंडिया में ब्रह्मपुत्र कहते हैं उसे उसमें तिब्बत में सांगपो कहते हैं। ये तिब्बत में चेंगडोंग से निकलती है ब्रह्मपुत्र। इसकी टोटल लंबाई 28-13 है, लेकिन इंडिया में इसकी 13-11 है, ठीक है, ब्रह्मपुत्र। क्वेश्चन नंबर 81, ध्रुव तारा कहा जाता है? उत्तरी तारे को, पूर्वी तारे को, पश्चिमी तारे को, दक्षिणी तारे को। किसको कहा जाता है? उत्तरी तारे को। क्वेश्चन नंबर 82,
भारत में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया था? क्वेश्चन नंबर 82 का ऑप्शन आपका 1972 में, 1981 में, 1985 में, 1973 में। तो भारत में प्रोजेक्ट टाइगर 7 अप्रैल 1973 में स्टार्ट किया गया था। अब प्रोजेक्ट टाइगर कितने हैं? 52 प्रोजेक्ट टाइगर बन चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 83 कान्हा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल में, तमिलनाडु में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में। आप सभी को ज्ञात है कि कान्हा कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। कान्हा कहाँ है? मध्य प्रदेश में। जो कब एस्टेब्लिश हुआ था? आपका 1955 में 940 किलोमीटर में था, लेकिन 1968 में इसका 947 किलोमीटर हो गया है। क्वेश्चन नंबर 84 लखनऊ समझौता 1960 किन दो के मध्य हुआ था? क्वेश्चन नंबर 84 लखनऊ समझौता किसके बीच हुआ था? कांग्रेस व मुस्लिम लीग के मध्य, नरम दल व गरम दल के मध्य, ब्रिटिश व भारतीयों के मध्य, हिंदू व मुस्लिम के मध्य। क्वेश्चन नंबर 84 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, कांग्रेस व मुस्लिम लीग के मध्य। जंगली गधों का अभ्यारण्य कहाँ है? क्वेश्चन नंबर 85 जंगली गधों का अभ्यारण्य कहाँ है? राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, बिहार में, गुजरात में। तो कहाँ है ये? गुजरात में। क्वेश्चन नंबर 86 कार्बन डेटिंग संदर्भित करता है? क्वेश्चन नंबर 86 चट्टानों के शक्ति मापन को श्वेत पट पर लिखने के लिए कार्बन के प्रयोग को, प्राचीन स्थलों में मौजूद हड्डियों या सामग्रियों की आयु मापन को, उपरोक्त सभी को। तो कार्बन डेटिंग क्या है? तीसरा करेक्ट हो जाए। प्राचीन स्थलों में मौजूद हड्डियों या सामग्रियों की आयु को मापन के लिए कार्बन डेटिंग का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 87 संविधान सभा ने कब राष्ट्रीय गान को अपनाया था? कब राष्ट्रीय गान को अपनाया था संविधान सभा ने? क्वेश्चन नंबर 87 20 जनवरी 1950 को, 21 मई 1949 को, 13 नवंबर 1949 को। कब अपनाया गया था? 24 जनवरी 1950 को। जो संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को अपनाया था 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। राष्ट्रीय गान कौन सा है? जनगण मन है। जनगण मन किसने लिखा है? रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है, जिन्होंने अपनी तत्वबोधिनी नामक पुस्तक में इसका विवेचन किया है। इसे मॉर्निंग ऑफ सॉन्ग भी कहा है रविन्द्रनाथ टैगोर ने, जिसे गीतांजलि में इसे बाद में उद्धृत किया। गीतांजलि के ऊपर इन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला था। ये पहली बार कांग्रेस अधिवेशन कोलकाता, जिसका अध्यक्ष कौन थे? पंडित बिशन नारायण दास थे, उसमें ये पहली बार गाया गया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 88 की तरफ बढ़ते हुए बायोमैग्निफिकेशन है। बायोमैग्निफिकेशन है क्या हो जाएगा? समय के साथ ऊतक में विषैले पदार्थ की बढ़ती सांद्रता, कंप्यूटर द्वारा चित्र के आकार में वृद्धि, जीव के आकार में वृद्धि, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 88 बायोमैग्निफिकेशन समय के साथ ऊतक में विषैले पदार्थ की बढ़ती सांद्रता। क्वेश्चन नंबर 88 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाए। क्वेश्चन नंबर 89 निम्नलिखित में से कौन सा जैवमंडल का अजैविक घटक नहीं है? 89 निम्नलिखित में से कौन सा जैवमंडल का अजैविक घटक नहीं है? क्वेश्चन नंबर 89 प्रोटीन, फास्फोरस, कवक, मृदा। तो अजैविक घटक कौन सा नहीं है? कवक नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा जैवमंडल का अजैविक घटक नहीं है? तो कवक घटक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 90 ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय अवस्थित है। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय अवस्थित है कहाँ है? न्यूयॉर्क में, नागासाकी में, सिडनी में, एम्स्टर्डम में। कहाँ है? एम्स्टर्डम में। तो ये थे आपके क्या पर्यावरण अध्ययन के 30 क्वेश्चन। आप सभी को ज्ञात है कि यूपी टेट का एग्जाम 150 का होता है। यदि आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं, यूपी टेट देना चाहते हैं, जैसा आयोग ने आप सभी को विदित करा दिया है कि 2026 28 जनवरी 2026 को यूपी टेट का आयोजन होने वाला है। और यदि आप यूपी टेट को क्लियर करना चाहते हैं, सुपर टेट देना चाहते हैं, तो आप अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए। मैं ये PYQ लेकर आती हूँ। सारे PYQ मैं अपने चैनल पर करा चुकी हूँ। मैथ का PYQ अब मैं लेकर आऊँगी। यदि आपको मेरे सेशन अच्छे लगते हैं, थोड़ी हेल्प मिलती है, तो ऐसा कोई बच्चा आपकी नज़र में है जो यूपी टेट की प्रिपरेशन कर रहा है, तो उसे ये चैनल सजेस्ट करें, उसे ये सेशन लाइक कर, सेशन को शेयर करें। सेशन यदि आपको अच्छा लगता है, सेशन को लाइक करें,
चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें, जिससे कि नेक्स्ट आने वाला वीडियो सबसे पहले आपके पास आए। मैं आप सभी को बता देना चाहती हूँ DSSB में 1198 वैकेंसी निकली हुई हैं। नोटिफिकेशन आपका 9 सितंबर 2025 को आया था। यदि आप एलिजिबल हैं, आपके पास क्या होना चाहिए, CTET 1 क्वालिफाई होना चाहिए, लेवल 1 और DLED करा हुआ होना चाहिए। यदि आपके पास और मिनिमम आपकी जनरल में है तो 30 आपकी एज होनी चाहिए। यदि आप ये सारे क्राइटेरिया के अंदर आते हैं तो आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, और ये मौका बार बार किसी को नहीं मिलता है। यदि आप इन सारी कैटेगरी में आते हैं, एज आपकी 30 है, CTET 1 लेवल 1 आपने क्रॉस कर रखा है, क्लियर कर रखा है, जनरल में 90 और OBC या ST में 82 पर हमारा CTET क्लियर हो जाता, क्वालिफाई हो जाता है। यदि आपने CTET 1 क्वालिफाई कर रखा है और DLED कर रखा है तो आप DSSB का PRT वाला फॉर्म अवश्य भरें, जिसकी लास्ट डेट 17 अक्टूबर है। एक बार नोटिफिकेशन जाकर चेकआउट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अब मैं मैथ का PYQ आपके लिए लेकर आऊँगी। हिंदी, इंग्लिश, CDP, EVS PYQ हमारा कंप्लीट हो चुका है। आप सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।